हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरा मोंटू। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरा मोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोन पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक हैं रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलों द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शरापोनकरी गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पूरी और सुजैन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पूरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पूरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पूरा मोंटू का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटागुरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोंटू की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता
श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन, फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्फी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोन रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई TV कलाकों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंदूरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्फी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइज अहमद जोनी है। इनके टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चेलेटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखे छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्शन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो बोलावासी, टोक वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अम्बरो, एकता प्रेम कहानी, अच्छे 22 से सरवरा, अकेले स्पर्श, कक तरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकूल ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया।
फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11-18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल खत्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उस माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूर जहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरामोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरामोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोंटो पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक है रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय एकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म
146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शरापोनकरी गांव में जैस्मीन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल तालुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पोरी और सुजेन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पोरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पोरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पाराज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पूरा मोन्टो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटा घूरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमूदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थ मिम्ब्रा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोन्टू दहन फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्फी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोन्टू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स
BPTC किया है उन्होंने। नॉर्थम्बर्टन यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडो रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंधुरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अवंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चेलेटी एबोन्टिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्शन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो भोलावासी, टोक वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अमरो एकता प्रेम कहानी अच्छे, 22 से सरवरा, अकेले स्पर्श, ककतरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकरणीय युवा अभिनेता, द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में।
पूजा चेरी रोय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रोय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरामोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरामोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोंटो पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक हैं रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रोय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छायाकांत सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 140 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुर गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पोरी और सुजेल को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पोरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पोरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में।
पूरा मोन्टू का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1। नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटा घूरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोन्टू दहन फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्वी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बेचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोन्टू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरे से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नेट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोन रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई TV कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोन्टू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंदूरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चैरिटी एबोन्टिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से,
मोथड़ोदुपुर मोनर वेक्टर नदी बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया अल्लोर पाखी सोंगी आखिर तक एयरबेंडर मिस्टर बॉयफ्रेंड चुटीर निमोन्ट्रॉन जैक्शन बिलाल प्रेम पोत्रो चिरकुटर शोभतो सुगद अंत सपनों जाबे बारी डिपोटो अब्रो तोमर गोल्पो दो बो बोलावासी टोक वालोबेसी गर्लफ्रेंड का टकराव दोस्ती प्यार और कुछ भी एक अमरों एकता प्रेम कहानी अच्छे 22 से सरवरा अकेले स्पर्श कक तरूर प्रेम सोम सुदु सोम चयुच्चे नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स श्याम अहमद अनुकूल ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज़ ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरामोंटो।
दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरामोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रेहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोन पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक है रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुर गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पूरी और सुजैन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पूरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पूरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पोरामोंटो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटागुरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोंटो की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की।
श्याम श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन, फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्वी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडो रोनी द्वारा भोला बादशाह 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंधुरे चोलना सुजोल, तुम्ही चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बादशाह 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चलटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबेंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्सन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो बोलावासी, टोक, वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अमरो, एकता प्रेम कहानी अच्छे, 22 से सरवरा, अकेले स्पर्श, कक तरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकूर्णीय युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार
15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमोतोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरा मोंटू फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज़ ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उस माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूर जहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरा मोंटू। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरा मोंटू एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरा मोंटू पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक हैं रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में।
दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुरकुरी गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजैल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पूरी और सुजैन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पूरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पूरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पौरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पाराज के रूप में नारशेठ के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पूरा मोन्टो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटागुरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमूदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलोबासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन, फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्फी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है।
चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोम रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंधुरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अवंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चेलेटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखे छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्शन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो भोलावासी, टोक वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अमरो, एकता प्रेम कहानी, अच्छे 22 से सरवना, अकेले स्पर्श, कक तरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकूल ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा
रोम में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरा मोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोलाबासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरा मोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरा मोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरा मोंटो पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक है रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीजा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छायाकांत सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुर गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल तालुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पोरी और सुजेल को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पोरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पोरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पोरा मोंटो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम
जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटा घूरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमूदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थ मिम्ब्रा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्फी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बेचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बर्टन यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोन रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई TV कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंदूरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्फी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चलटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन,
जैक्सन बिलाल प्रेम पोत्रो चिरकुटर शोभतो सुगद अंत सपनों जाबे बारी डिपोटो अब्रो तोमर गोल्पो दो बो बोलावासी टोक वालों बेसे गर्लफ्रेंड का टकराव दोस्ती प्यार और कुछ भी एक अमरों एकता प्रेम कहानी अच्छे 22 से सरवना अकेले स्पर्श कक तरूर प्रेम सोम सुदु सोम चयुच्चे नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स श्याम अहमद अनुकूल ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमोथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज़ ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उस माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूर जहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरामोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरामोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है।
यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोन पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक हैं रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छायाकांत सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मीन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शरापोनकरी गांव में जैस्मीन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तिरियादी के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पूरी और सुजेन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पूरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पूरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेख के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पूरा मोन्टो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटा घूरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद
ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन, फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्वी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड्स द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोम रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई TV कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंदूरे चोलना सुजोल, तुमी चेले, दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चलटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्शन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो भोलावासी, टोक वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अमरो, एकता प्रेम कहानी अच्छे, 22 से सरवना, अकेले स्पर्श, ककतरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकूल ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था।
अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमोतोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज़ ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरामोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरामोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरामोन पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक है रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय एकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में।
दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुर गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तिरियादी के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पूरी और सुजैन को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन पूरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पूरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पाराज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पूरा मोन्टो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम, जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटागुरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलो बासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थ मिम्ब्रा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोन्टू दहन, फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्वी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोन्टू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बर्टन यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है।
चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडो रोनी द्वारा भोला बासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोन 2 थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंधुरे चोलना सुजोल, तुम्ही चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्वी अवंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोला बासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चलटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखेर छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन, जैक्शन बिलाल, प्रेम पोत्रो, चिरकुटर शोभतो, सुगद अंत, सपनों जाबे बारी, डिपोटो, अब्रो तोमर, गोल्पो, दो बो भोलावासी, टोक वालोबेसी, गर्लफ्रेंड का टकराव, दोस्ती प्यार और कुछ भी, एक अमरो एकता प्रेम कहानी अच्छे, 22 से सरवरा, अकेले स्पर्श, कक तरूर प्रेम, सोम सुदु सोम चयुच्चे, नील एरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स, श्याम अहमद अनुकूर्ण्य युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा
रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरा मोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उस माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोलाबासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है पोरा मोंटो। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पोरा मोंटो एक बांग्लादेशी बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे रेहान रफ़ी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। इसे जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया गया है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में श्याम अहमद और पूजा चेरी और बप्पा राज है। यह फिल्म सन 2013 की फिल्म पोरा मोंटो पर सीक्वल है। फिल्म सन 2018 के ईद उल फितर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी। इस फिल्म को संगीत दिया है रिजवी हसन ने। इस फिल्म के निर्देशक है रेहान रफ़ी। यह फिल्म दिलोवर हुसैन दिलो द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल अजीज़ा है। इस फिल्म में अभिनय किया है श्याम अहमद ने, पूजा चेरी रॉय ने, फैजलुर रहमान बाबू ने, अनवारा बेगम और बप्पा राज ने। इस फिल्म पर छाया खान सैफुल साहनी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है एमोन सहाय आकाशो राजा नारायण देवी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है जज मल्टीमीडिया और यह फिल्म जज मल्टीमीडिया द्वारा वितरित है। इस फिल्म को रिलीज़ करने की तारीख 16 जून सन 2018 है और यह फिल्म 146 मिनट की बनाई गई है। यह बांग्लादेश में वितरित की गई है। इसकी भाषा बंगाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के विषय में। दिहाड़ी मजदूर काफिल मियाँ की इकलौती बेटी जैस्मिन ने रात के अंधेरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके प्रेमी कबीर ने उसे धोखा दे दिया था। चूँकि इस्लाम में आत्महत्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इस्लाम को शराबपुरकरी गांव में जैस्मिन के शव के अंतिम संस्कार और कब्र के लिए कोई जगह नहीं है। बदरुल ताल्लुकदार और मदद से एक मस्जिद में इमाम और गांव के एक प्रभावशाली अमीर आदमी ने गांव में अंतिम संस्कार और कब्र नहीं देने दी। काफिल मियाँ नदी के किनारे खास भूमि, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में अपनी बेटी की कब्र खोदते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 10 साल के एक छोटे लड़के सुजेल ने किया। काफिल मियाँ अपनी बेटियों की मौत को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन इस तरियादे के बीच वह उम्मीद और ताकत की तलाश में लग जाते हैं। 10 साल बाद पोरी और सुजेन को एक दूसरे से प्यार होगा, लेकिन पोरी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए सुजैन और पोरी ने अपने गांव से भागने का फैसला लिया। फिल्म एक दुखद घटना के साथ समाप्त हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है सुजान शाह के रूप में श्याम अहमद, पोरी के रूप में पूजा चेरी, बप्पा राज के रूप में नारशेट के रूप में और फजलुर रहमान बाबू के रूप में इमरान नाजिम के रूप में। पोरा मोंटो का साउंड ट्रैक शीर्षक नंबर 1 हीरो जिसकी लंबाई है 3 मिनट 22 सेकंड, अरे श्याम
जिसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। इसका तीसरा गीत है सूतो काटागुरी, इसकी लंबाई है 3 मिनट 50 सेकंड। पोरामोन टाइटल ट्रैक, इसकी लंबाई है 3 मिनट 5 सेकंड। कचुदीन मोने, इसकी लंबाई है 3 मिनट 20 सेकंड। केनो पिपरेटी बेरेला, इसकी लंबाई है 3 मिनट 31 सेकंड। और बोजोना पोरामोन 2 की लंबाई है 2 मिनट 58 सेकंड। इस फिल्म को बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म का पहला बच्चा पुरस्कार सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक पूजा चेरी रॉय ने जीता गया है। इस फिल्म का दूसरा पुरस्कार मेरिन पैराथोरोल एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्याम अहमद द्वारा जीता गया है। मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूजा चेरी रॉय द्वारा जीता गया है। मेरिल एथोमो एलो अवार्ड सन 2018 में बेस्ट प्लेबैक फीमेल दिलशाद नाहरकोन द्वारा जीता गया है। इस फिल्म का आखिरी पुरस्कार मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड सन 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक पुरुष इमरान महमूदुल द्वारा जीता गया है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता श्याम अहमद एक बांग्लादेशी अभिनेता है। उन्होंने बांग्लादेशी टेलीफिल्म भोलोबासा 101 में अफनान के रूप में अपनी शुरुआत की। श्याम अहमद ढाका बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के नॉर्थम्बरा विश्वविद्यालय में हुई है। इनका व्यवसाय अभिनेता है और इनका सक्रिय जीवन सन 2013 से लेकर वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य पोरामोंटू दहन फागुन हावे। इनके जीवन साथी सुम्मा रस्फी अबंती, जिनसे इन्होंने सन 2018 में विवाह किया है। इनको RTV स्टार्स अवार्ड, बीचाव अवार्ड, भारत बांग्लादेशी फिल्म अवार्ड और मेरिल प्रोथोम एलो अवार्ड द्वारा पुरस्कारित किया गया है। उन्हें पोरामोंटू फिल्म में अपनी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें बांग्लादेशी नाटकों में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन फिल्म वसुंधरा से सन 2020 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बांग्लादेशी फिल्म पुरस्कार जीता है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोतीझील मॉडल स्कूल और कॉलेज से SSC पास किया है। अहमद ने अपना उच्च माध्यमिक स्नातक नोट्रे डेम कॉलेज ढाका से किया है। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और LLB ऑनर्स पूरा किया है। उन्होंने लिंकन इन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स BPTC किया है। उन्होंने नॉर्थम्बरा यूनिवर्सिटी न्यूकैसल में PGDL भी किया है। चलिए बात करते हैं इस अभिनेता के कैरियर के बारे में। अहमद ने अपने कैरियर की शुरुआत एयरटेल बांग्लादेश के एक मॉडल के रूप में की थी, जिसका पहला नाटक रेडोन रोनी द्वारा भोलाबासा 101 था। इसके बाद उन्होंने मेघ एंची भेजा, हैप्पी एंडिंग, एक्स फैक्टर्स, रिलोड तोमर, अमर प्रेम आदि सहित कई टीवी कलाकारों में एक के बाद एक अभिनय किया। इनकी लघु फिल्म बोखाते के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सन 2018 में वे हॉलीवुड में शामिल हुए और उनकी पहली फिल्म पोरामोंटू थी। उन्होंने कुछ संगीत वीडियो जैसे बंदूरे चोलना सुजोल, तुमी चेले दियाले दियाले आदि में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मासूमा रहमान नबीला अभिनीत होइचोई वे फिल्म लिलित में भी काम किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अहमद ने दिसंबर सन 2018 में सम्मा रस्फी अबंती से शादी की है। श्याम का एक बेटा है जिसका नाम जेरोइस अहमद जोनी है। इनकी टेलीविज़न नाटक पर प्रकाश डालते हैं भोलाबासा 101, तोमर आम प्रेम, मेघ एंची वेजा, के केनो किवाबे, एक्स फैक्टर, रिलोड, चेलेटी एबोंटिक, भोला बैसे चिल्लो, बहुत देर से, मोथड़ो दुपूर, मोनर वेक्टर नोदी, बोनाफुल पहाड़े बिखे छाया, अल्लोर पाखी, सोंगी, आखिर तक, एयरबैंडर, मिस्टर बॉयफ्रेंड, चुटीर, निमोन्ट्रॉन,
जैक्सन बिलाल प्रेम पोत्रो चिरकुटर शोभतो सुगद अंत सपनों जाबे बारी डिपोटो अब्रो तोमर गोल्पो दो बो बोलावासी टोक वालोबेसे गर्लफ्रेंड का टकराव दोस्ती प्यार और कुछ भी एक अमरो एकता प्रेम कहानी अच्छे 22 से सरवना अकेले स्पर्श कक तरूर प्रेम सोम सुदु सोम चयुचे नील अरोबिन। इनकी लघु कहानियाँ यानी फिल्म कुछ इस प्रकार है। बोखाते स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। अराली स्वराज देवी द्वारा निर्देशित है। बोलो बोलाबासी तनीम रहमान अगंशु द्वारा निर्देशित है। छोरर पारे संजय शमोमदार द्वारा निर्देशित है। 15 दिन निजानुर रहमान आर्यन द्वारा निर्देशित है। सोमवार विक्की जहोदी द्वारा निर्देशित है। श्याम का फिल्मों में पहला उद्यम डेली स्टार 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया था। तनवीर शम्स श्याम अहमद अनुकूर ने युवा अभिनेता द डेली ऑब्जर्वर 18 जनवरी सन 2018 को लिया गया। फिल्मों में व्यस्त श्याम नया युग सन 2018 11/18 को लिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 के विजेताओं की घोषणा डेली स्टार 15 फरवरी सन 2022 को और 3 मार्च सन 2022 को लिया गया था। अहमद श्याम अहमद का फेसबुक पेज फेसबुक एरोस है। साल ख़त्म होने से पहले देखने के लिए 4 बांग्लादेशी फिल्में डेली स्टार 3 नवंबर सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। श्याम अहमद का नया रूप डेली स्टार 3 मार्च सन 2018 और 18 नवंबर सन 2018 को लिया गया। नबीला श्याम लिलित के लिए जोड़ी बनाते हैं डेली स्टार 8 जनवरी सन 2019 और 4 जुलाई सन 2019 को लिया गया। द डेली स्टार बंगाली में 28 दिसंबर सन 2018 को और 11 अक्टूबर सन 2020 को लिया गया। RTV बंगाली में 14 जून सन 2019 को लिया गया। एमथोल एलो बंगाली में 14 मई सन 2019 को लिया गया। सूर्य दैनिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्याम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीप नविता, डेली सन सूर्य और सन 2018 को लिया गया है। चलिए बात करते हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल पूजा चेरी रॉय के बारे में। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 का एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने फिल्म भोला बासा रोंग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। वह पोरामोंटो फिल्म की महिला नायक पोरी के रूप में दिखाई दी। इन्होंने प्रचार विज्ञापन में भी काम किया। पूजा चेरी रॉय का जन्म 20 अगस्त सन 2002 में गजीरहाट खुलना बांग्लादेशी में हुआ है। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है और इनकी शिक्षा मेगा बाजार गर्ल्स हाई स्कूल सिद्धेश्वरी कॉलेज में हुई है। इनका व्यवसाय नमूना अभिनेत्री और सक्रिय वर्ष सन 2010 से लेकर वर्तमान तक है। चेरी का जन्म खुलना के गाजीरहाट में हुआ है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मोग बाजार गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की है। सन 2019 में बिजनेस स्टडीज़ ग्रुप में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की परीक्षा की है। उन्होंने कला समूह में सन 2021-22 में सिद्धेश्वरी कॉलेज से उस माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा पूरी की है। इनका कैरियर उन्होंने सन 2012 की फिल्म भोला बासी रोग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की है। उनकी पहली फिल्म भूमिका सन 2018 की फिल्म नूरजहां में थी।